ॐ तपोभिक्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणामपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आज प्रयागराज, जो कि तीर्थराज है, पवित्र भागीरथी यमुना महारानी तथा ज्ञान रूपी सरस्वती के संगम का स्नान अवसर आज परम पवित्र मौनी अमावस्या के प्रातः समय सूर्योदय के पूर्व भगवान की परम कृपा और गुरुजनों की परम कृपा से, जगत गुरु भगवत पाद की अनंत कृपा से संभव हो गया। इसलिए हम इन सभी के चरणों में अनंत कोटि नमस्कार करते हैं तथा यहाँ उपस्थित महाकुंभ में उपस्थित सभी महात्माओं के चरणों में नतमस्तक होकर अनंत कोटि नमस्कार करते हैं। सभी भक्तजनों को हमारे बहुत बहुत ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायणाय। तथा जो यहाँ के कार्यकर सेवक, जिन्होंने इस महान आयोजन के लिए इतना योगदान दिया है, परम प्रेम से सेवा की है, सभी के हम बहुत बहुत आभारी हैं। हमारी आत्मबोध की प्रवचन श्रृंखला में द्वितीय श्लोक का पाठ हो चुका था। बोधोन्य साधनेभ्यो ही साक्षान् मोक्षैक साधनम पाकस्य वन्यवत् ज्ञानम विना मोक्षो न सिद्ध्यति। ज्ञानम बिना मोक्षो न सिद्ध्यति, बिना ज्ञान के मोक्ष की सिद्धि नहीं होती। इसका प्रतिपादन भगवत्पाद आचार्य यहाँ कर रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि अन्य ज्ञानों की उपयोगिता इस ज्ञान को उत्पन्न करने में है। अन्य साधनों की उपयोगिता इस ज्ञान को उत्पन्न करने में, और ज्ञान मोक्ष को प्राप्त कराने के लिए उपयोगी है। अन्य साधनों से सीधे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, परंपरागत मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए
सेवा, पूजा, भक्ति, अन्य प्रकार से जो योगदान दिए जाते हैं, तथा तीर्थ क्षेत्र का सेवन, और जैसे भगवान भगवत पाद ने भज गोविंदम में कहा है, प्राणायामम प्रत्याहारम नित्यानित्य विवेक विचारम जाप्य समेत समाधि विधानम। ये सारे के सारे साधन उपयोगी हो जाएंगे। भगवत गीता किंचित अधीता, गंगा जल लव कणिका पीता। जिन्होंने कुछ गंगा जल, कुछ यमुना जी का जल ग्रहण कर लिया, संगम में स्नान किए, संगम में जिन्होंने स्नान किया है प्रातः काल, कहीं न कहीं तो संगम का जल शरीर में प्रविष्ट हुआ ही है। संगम की रेत, इसका भी ग्रहण हो गया, परम पवित्र है। सकृदपि ये न मुरारी समर्चा, भगवान की पूजा अर्चना जिसने की है, ये सारे साधन ज्ञान की उत्पत्ति में बहुत सहायक हो जाते हैं। टीक टीका में तपो मंत्र कर्म योगादि साधनानि परंपरया क्रमेण ज्ञान द्वारा मोक्षम साधयन्ति। तपः मंत्र, कर्मयोग, मंत्र का अर्थ है मंत्र जप आदि, दीक्षित हो अथवा जो शास्त्र से जिसकी अनुमति प्राप्त हो, ऐसे मंत्रों का अनुष्ठान। अगर यज्ञोपवीत धारण किए हैं तो गायत्री आदि का अनुष्ठान, कर्म योगादि, सेवा, पूजा, अनेक साधन से साधनेषु सत्सु, हाँ, योगादि साधनानि परंपरया, ये सारे साधन परंपरा से क्रमेण ज्ञान द्वारा मोक्ष की सिद्धि करते हैं। ज्ञानं तु स्वजन्म मात्रादेव, अज्ञानम निःशेषम नाशयित्वा मुमुक्षुं स्वराज्ये अभिषेचयति। ज्ञान जो है वो तो स्वजन्म मात्र से ही अज्ञान की निःशेष निवृत्ति करेगा, और निवृत्ति करके मुमुक्षु को स्वराज्ये अभिषेचयति, स्वराज्य के, स्व एव राज्यम, स्वराज्यम, तस्य भाव स्वराज्यम, स्वार्थ में ही अण प्रत्यय किया है। आत्मा का ही आनंद स्वरूप जिसको प्राप्त करा देता है ज्ञान, अपनी उत्पत्ति मात्र से। जैसे कि हमारा अभिषेक हो गया ज्ञान के सिंहासन पर, परमानंद स्वरूप आत्मा के सिंहासन पर अभिषेचयति ज्ञानम। अतो अन्य साधनेभ्यो ज्ञानस्य प्राधान्यम उक्तम, इसलिए अन्य साधनों से ज्ञान को प्रधान साधन बताया गया है। ज्ञानस्य प्राधान्यम, प्राधान्यम दिया है, प्राधान्यम शब्द और उचित लगेगा। मुख्य साधन ज्ञान है, ये वेदांत का प्रतिपादन है, श्रुतियों का प्रतिपादन। नान्य पंथा विद्यते अनाय, अन्य कोई मार्ग मोक्ष की प्राप्ति में नहीं। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों बताया जाता है, तो थोड़ा समझ सकते हैं।
क्योंकि साधकों के मन में ये प्रश्न हमेशा रहता है कि आप क्यों हमेशा ज्ञान का ही प्रतिपादन करते हैं। ये इसलिए कि बाकी सारे साधन अहंकार के द्वारा उत्पन्न होकर अहंकार की पुष्टि करते हैं। उन कर्मों के कर्ता को फल प्राप्त कराते हैं। जबकि मोक्ष का जो साधन है, ज्ञान, यह साधन ज्ञान के पश्चात अहंकार की निवृत्ति करा देता है। इसलिए ज्ञान साधन अन्य साधनों से भिन्न है। अन्य साधन अहंकार को बनाए रखेंगे और ज्ञान साधन अहंकार की निवृत्ति करा देगा। ये इसका विशेष है। तदेव दृष्टांतेन दृढ़यति पाकस्य वन्यवत ज्ञानम, पाकस्य वन्यवत, यहां तक दृष्टांत। यथा लोके पचन क्रियायाः काष्ठजल भाण्डादि साधनेषु सत्सु अपि वह्निं विना पाको न सिद्ध्यति तद्वत् ज्ञानं विना मोक्षो न सिद्ध्यति इत्यर्थः। जैसे लोक में पचन क्रिया के लिए काष्ठ मतलब लकड़ी आवश्यक है, जल आवश्यक है, बर्तन भांड आदि, ये सारे साधन आवश्यक है। मतलब लकड़ी जलाई, उस पर बर्तन रखा, उसमें जल भर दिया, उसमें सब्जियां डाल दो, दाल कर दो, जो भी, चावल रख दो। लेकिन अगर वन्नी प्राप्त नहीं है तो वन्नी बिना पाको न सिद्ध्यति। इसलिए वन्नी को मुख्य साधन माना गया। तद्वत ज्ञानम बिना मोक्षो न सिद्ध्यति। इस प्रकार ज्ञान की अनुपस्थिति में अहंकार का नाश नहीं होगा। जब तक अहंकार रहेगा तब तक फिर मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। अहंकार का अर्थ अलग अलग प्रकार से घटा सकते हैं। देहादि में आत्मबुद्धि, अनात्मा में आत्मबुद्धि, जगत में सत्यत्व बुद्धि, अनात्मा में आनंद को देखना, ये सारे बंधन के लक्षण हैं। आगे देखिए तृतीय मंत्र। ननु कर्मणां विचित्र शक्तित्वात् कर्मैव किंचित अज्ञानं नाशयिष्यति। कोई कहता है कर्मों में तो बहुत शक्ति है, आपने कर्म का साधन रूप से खंडन कर दिया। विचित्र शक्ति होने से कर्म क्यों? क्योंकि यहाँ अगर हम याग करते हैं तो स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, इतना बड़ा फल दे सकता है कर्म। यहाँ कर्म उपासना करने से ब्रह्मलोक तक की प्राप्ति हो सकती है। तो अज्ञान का नाश करना इसमें क्या बड़ी बात है? अज्ञानम नाशयिष्यति, नाश करे। किम आत्मज्ञानेन इत्याशंक्य, आत्मज्ञान से क्या होगा? ऐसे पूर्व पक्ष कहते हैं कर्माज्ञानयोर विरोधाभावात् नैवम इत्याह। कर्म और अज्ञान जो है, इन दोनों में विरोध नहीं है। कर्म और अज्ञान में विरोध नहीं। इसका अर्थ क्या है? कर्म अज्ञान को, अज्ञान से उत्पन्न होगा, अज्ञान को पुष्ट करेगा। अविरोधितया कर्म
नाविद्यां विनिवर्तयेत्। विद्या विद्यां निहन्त्येव तेजस्तिमिरसङ्घवत्। अविरोधितया कर्म नाविद्यां विनिवर्तयेत्। विद्या विद्यां निहन्त्येव तेजस्तिमिरसङ्घवत्। कर्म अविरोधितया अविद्यां न विनिवर्तयेत्। कर्म अविद्या का अविरोधी होने से अविद्या का निवर्तन नहीं करेगा। तो कौन करेगा? विद्या अविद्या निहन्त्येव। विद्या अविद्या का नाश करेगी। हन धातु से बनेगा शब्द निहंती, क्रियापद है। जैसे तेजः तिमिर संगवत। आत्मबोध का ये एक सबसे विलक्षण हिस्सा है। हर श्लोक में भाष्यकार भगवान ने कुछ दृष्टांत दिए। हर श्लोक में एक दृष्टांत रहेगा। जहां दो तीन श्लोक मिलकर एक प्रकरण होता है तो वहां दो तीन श्लोकों में एक दृष्टांत होगा, लेकिन दृष्टांत वहां उपलब्ध होगा। इतने सारे दृष्टांत हैं। और जब हम अधिकतर जैसे प्रकृति में देखते रहते हैं, सुबह सूर्योदय के स्थान पर अगर हम वहां उपलब्ध हैं, तो गंगा जी हैं, हिमालय है, यमुना जी है, तो कुछ कुछ चीज दृष्टांत के रूप में हमको वहीं स्पष्ट हो जाएगी। रात को अगर चंद्र दर्शन करते हैं, उसका भी दृष्टांत होगा। तो भगवान भाष्यकार बहुत सारे दृष्टांत इस ग्रंथ में देते रहेंगे। और जो साधक एकांत में प्रभु चिंतन में, आत्मचिंतन में अपना समय देते रहता है और बार बार कहीं भगवान की विभूतियों के दर्शन करते रहता है, वो बहुत सारे दृष्टांत बार बार हम उनको याद कर सकते। यहाँ दृष्टांत दिया है तेजः तिमिर संघवत। जैसे तेज प्रकाश उत्पन्न होगा, ये तो कमरे में भी आप दृष्टांत देख ही सकते हैं, तो अंधकार का नाश कर देगा। तेजः तिमिर संघम निहंति तद्वत विद्या अविद्या निहंति। ऐसे दृष्टांत और दार्ष्टान्त के बीच में सामंजस्य आपको बिठाना हो। तेज के उत्पन्न होने से तिमिर का अर्थ है अंधकार। अंधकार का जो संग है, गाढ़ अंधकार है, उसका नाश हो जाए। टीका में देखिए, अज्ञानम अज्ञान रूपम कर्म अंतःकरण मालिन्य रूपम काम क्रोधादिकम नाशयितुम नोत्सहते। अज्ञान रूपम कर्म, अज्ञान रूप जो कर्म है वो अंतःकरण के मालिन्य रूप काम क्रोधादि का नाश करने में समर्थ नहीं है। क्यों समर्थ नहीं है? ये अज्ञान रूपी जो मालिन्य है, अज्ञान के ही कार्य है ये काम क्रोध आदि। वो भी अज्ञान, अज्ञान के कारण ही हमको काम वासनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं। इनकी परिपुष्टि हो जाती है तो लोभ होता है कि अधिक हमको प्राप्त हो। इनका जब विरोध होता है, ये जब प्रतिबंधित हो जाती है तो क्रोध होता है। विद्या तो प्रकाश रूपत्वात् अज्ञानम नाशयितुम तमः तेजपुंज इव क्षमते।
विद्या समर्थ है, समते, इसलिए अज्ञान का नाश करने के लिए। क्यों? प्रकाश रूपत्वात्, देखो ये अनुमान हो गया। विद्या अज्ञानम नाशयितुम क्षमते, प्रकाश रूपत्वात् तेजः पुंजवत्, अथवा तेजपुंज तमनाशवत्। जो तेज पुंज होगा वो अंधकार का नाश करेगा। ज्ञान भी तेज पुंज होने से अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करेगा। इसमें एक प्रश्न हो सकता है, प्रौढ़ प्रश्न है, इसका चिंतन प्रौढ़ शास्त्रों में है। यह चिंतन ये है कि जो ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न होगी वह भी तो अविद्या से ही उत्पन्न होगी, अविद्या में उत्पन्न होगी, क्योंकि अंतःकरण जो है वो अविद्या का कार्य है। तो अविद्या में ही यह वृत्ति उत्पन्न होगी और द्वैत की आवश्यकता है। जैसे शास्त्र, शिष्य, शिक्षा, तो द्वैत में जैसे कर्म होते हैं वैसे द्वैत में ही ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न होती है। तो ज्ञान में विशेष क्या रहा? दोनों द्वैत के ही कार्य हैं, अविद्या के कार्य हो गए। कर्म भी अविद्या का कार्य है, ब्रह्माकार वृत्ति भी अविद्या का कार्य है। तो ब्रह्माकार वृत्ति ही अज्ञान का नाश करेगी और कर्म ज्ञान का, अज्ञान का नाश नहीं करेगा, ये आप कैसे कह सकते हैं? ऐसा प्रश्न हो सकता है। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि कर्म जो है वो अविद्या से उत्पन्न होकर अविद्या में ही रहेगा, अविद्या को बनाए रखेगा, जबकि ज्ञान अविद्या का नाश कर, अविद्या का नाश करके स्वयं अपना भी नाश कर देगा। ये पंचम श्लोक में आचार्य खुद बताएंगे कि ब्रह्माकार वृत्ति अज्ञान का नाश करके स्वयं को बाधित कर देगी, अंतःकरण को भी बाधित कर देगी। बाधित करने का अर्थ है उसको मिथ्या सिद्ध कर देना। तो सारा का सारा द्वैत प्रपंच मिथ्या सिद्ध हो जाएगा, इसलिए ब्रह्म मात्र की सिद्धि हो जाएगी, अद्वैत ब्रह्म की सिद्धि हो जाएगी। आगे देखिए, ननु प्रतिशरीरम भिन्न एव आत्मा उपलभ्यते कथम अस्य कैवल्यम इत्याशंका। वेदांत के, अद्वैत वेदांत के मत में केवल एक ही आत्मा माना गया है। वेदांत में भिन्न भिन्न मत है, विशिष्टाद्वैत वेदांत है, द्वैत है, द्वैताद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, विवाद्वैत है, अन्य भी कोई कोई भिन्न प्रकार से इसी वेदांत को लेकर निरूपण करते हैं। जबकि शास्त्र का जो मुख्य मत है वो है कैवल्य अद्वैत। तो केवल वेदांत, कैवल्य वेदांत जो हम मानते हैं, अद्वैत वेदांत, इसी दर्शन ने एक आत्मा माना है। बाकी सारे दर्शनों ने प्रति शरीर भिन्न आत्मा माने।
सांख्य योग वेदांत, सांख्य योग न्याय वैशेषिक चारवाक बौद्ध जैन, ये सारे मत जितने शरीर इतने आत्मा मानते हैं, उनसे अधिक मानते हैं। बल्कि अद्वैत वेदांत मत में केवल एक ही आत्मा को स्वीकार किया गया। यही सबसे पहले सोचने समझने में और पचाने में बहुत कठिनाई होती है। आरंभ के जो साधक हैं उनको तो कठिन लगेगा ही लगेगा कि एक ही आत्मा है तो सुखी कौन है, दुखी कौन। मैं यहाँ हूं और कोई कहीं और है, आत्मा तो कहाँ होगी, यहाँ की वहां। तो वेदांत का कहना है कि आत्मा एक ही है और सुख दुख आत्मा का धर्म ही नहीं है, इसलिए कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। काम क्रोध आत्मा का धर्म नहीं है, राग द्वेष आत्मा का धर्म नहीं। धर्माधर्म ज्ञान का आत्मा का धर्म नहीं। आत्मा निर्गुण है। आत्मा में गुण न्याय वैशेषिक वालों ने माने, इसलिए वो आत्मा को सुखी दुखी मानते हैं, वेदांत नहीं मानते। तो यहाँ प्रश्न है कि अगर प्रति शरीर भिन्न आत्मा उपलब्ध होता है, ये कोई पूर्व पक्ष ऐसे सोच रहा है, वास्तव में नहीं है ये, तो फिर इस आत्मा की कैवल्य मुक्ति कैसे होगी? तो उत्तर देते हैं, अविच्छिन्न इवा ज्ञानात् तन्नाश्रयस्येति केवलः स्वयं प्रकाशते ह्यात्मा मेघापायेषुमानिव। अविच्छिन्न इवा ज्ञानात् तन्नाशस्येति केवलः। तन्नाशस्येति केवलः, तन्नाशे सति केवलः एक अन्य पाठ भी है, पाठांतर रहते हैं उनके। स्वयं प्रकाशते ही आत्मा मेघापायम शुमानिव। अज्ञानात् अविच्छिन्न इव अथवा परिच्छिन्न इव, अज्ञान के कारण आत्मा परिच्छिन्न जैसा भासता है। इव तन्नाशे सति अथवा तन्नाशस्य, अज्ञान नाशस्य इति, मतलब अज्ञान नाश होने पर, ऐसे इसका अर्थ करना होगा। क्या होगा? आत्मा ही स्वयं प्रकाशित है, आत्मा स्वयं प्रकाशित हो जाता है। मेघापायम शुमानिव, जैसे मेघ का अपाय निराकरण होने पर बादल जब हट जाएगा, जैसे अभी इस समय ऐसा ही दिख रहा है कि बादल सूर्य को ढक के रखे हैं। प्रातः सूर्य भगवान बहुत प्रकृष्ट रूप में प्रकाशित थे, अभी भी प्रकाशित हैं, लेकिन बादल से ऐसा लग रहा है कि ढक गए। आप लोगों ने शायद सुबह अनुभव किया होगा कि वहां प्रातः कुछ आज वर्षा हुई, बिल्कुल थोड़े समय के लिए। तो ये पवित्रता का एक लिंग है, पवित्रता को दर्शा रहा है कि भगवान भी अति प्रसन्न है सभी भक्तों पर, सभी साधकों पर, श्रद्धालुओं पर अपने पुष्प की वर्षा कर रहे हैं, इन वर्षा कणों के द्वारा, जल कण के द्वारा। बहुत बहुत पवित्र माना जाता है इसको, शुभ अवसर के दिन, शुभ अवसर के समय। तो जैसे मेघ का अपाय होने पर अंशुमान स्वयं प्रकाशते, स्वयं प्रकाशित हो जाते हैं, इसी प्रकार आत्मा भी स्वयं प्रकाशते, आत्मा भी स्वयं प्रकाशित हो जाता है।
टीका में देख लीजिए। परिपूर्णस्य अद्वितीयस्य आत्मनः अज्ञान परिकल्पित उच्चावच शरीराध्यासकृत परिच्छिन्नत्वम् अविवेक कृतमेव। आत्मा कैसा है? परिपूर्ण अद्वितीय स्वरूप, और अज्ञान परिकल्पित उच्चावच शरीराध्यास कृत, अज्ञान से परिकल्पित उच्च अवच, उच्च कोटि मतलब देवता शरीर आदि, अवच मतलब निम्न कोटि पशु पक्षी कीट पतंग आदि जो शरीर है उनसे अध्यास करने से करके परिच्छिन्नत्व अविवेक के कारण आत्मा में भासता है। वास्तव में आत्मा अद्वितीय है, परिपूर्ण है, अपरिच्छिन्न। इसलिए न तो तत्व दृष्टिया, वास्तव में आत्मा में कोई परिच्छेद नहीं होता, ये केवल अध्यास का लक्षण है, अध्यास के कारण होता है। विवेकेन तन्नाशात आत्मा केवल एवं प्रकाशते, विवेक के कारण उस अज्ञान का नाश होने से आत्मा केवल प्रकाशित हो जाता है। मेघावरण अभावे भानुरिव इत्यर्थ, मेघ के आवरण का अभाव होने पर जैसे भानु अंशुमान प्रकाशित होते हैं, इसी प्रकार इसमें जो अध्यास शब्द दिया है उसकी चर्चा अगले पाठ में है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।